तो मैं स्वागत करता हूं जो है से कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए जो है से एक कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 गणित का एक ऐसा मार्केट का पेपर लेके आ चुका हूँ जिनका इनकी परीक्षा में आने का जो है से 100% चांस हो जाता है। क्योंकि ये वाला पेपर जो है ये एक मार्केट का पेपर है और आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस रखता है। क्योंकि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी जब मार्केट से इस पेपर को खरीदेंगे और जो अपने विद्यालय में करा जाएंगे तो सेम टू सेम पेपर जब आप लोग को मिल जाएगा तभी आप लोग को विश्वास होगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसा पेपर हल कराने जा रहा हूं जो एक मार्केट का पेपर है और यहां से आपके विद्यालय में यह पेपर आने वाला है। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को अच्छे से हल कर लीजिए ताकि यह प्रश्न पत्र जब आपकी परीक्षा में आए तो यहाँ से आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करें। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ से इसका जो है से हम लोग हल यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर हम लोग को अपना नाम भरना होगा, ऊपर की तरफ यहाँ अनुक्रमांक डालना होगा। उसके बाद यहाँ से इसके बारे में जानकारी दी गई है और पूर्णांक यहाँ पर 70 का होने वाला है। समय यहाँ पर 3 घंटे का हम लोग को दिया ही है। उसके बाद यहाँ से हम लोग को सबसे ऊपर की तरफ MT92 जो कि इस पेपर का कोड है, आप लोग को सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर इसको देख लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर हम लोग को पूरा यहाँ पर निर्देश यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इसको सबसे पहले पूरा निर्देश अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग बहुविकल्पी वाले प्रश्नों को थोड़ा हल करने की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 कह रहा है यदि x+2 और x+3 बराबर 0 हो तो x के मान यहाँ पर आप लोग को बताने होंगे। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन -2 और -3 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो तो त्रिभुज कैसा है। तो हम लोग जानते हैं कि समभुज यानी समान भुजाओं से एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं समान हो तथा आमने सामने के सभी कोण 60-60 डिग्री हुए हों उनसे हम समभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा तीसरा कह रहा है 144 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसका 12 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 12 × 13 का विस्तार है। तो इसका विस्तार यहाँ पर हमारा 156 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 2 4 6 8 का यहाँ पर आप लोग को औसत निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 6 4 10 और 10 में यहाँ पर 6 4 10 होगा। 10 में दो जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 20 को जब हम लोग यहाँ से 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना MCQ टाइप यहाँ पर हल कर लिया। अब हम लोग थोड़े यहाँ पर लिखने वाले प्रश्नों की ओर यानी लगाने वाले प्रश्नों की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, जिनको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो खंड यहाँ पर खा में सबसे पहला यानी 6वां प्रश्न हम लोग सही कह रहा है यदि किसी जात की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद 7वां प्रश्न कह रहा है 7, 14, 21, 28 का लासा यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न हम लोग से कह रहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर तय करती है, समय यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है 10, 20, 30, 40 की माध्यिका यहाँ पर आप लोग को बतानी होगी। उसके बाद कह रहा है कि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर उसका यहाँ पर आप लोग को आयतन यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद गा में आ गए हम लोग। तो गा में 11वां प्रश्न हम लोग से कह रहा है 2x - 3 = 7 समीकरण को यहाँ पर हल करके यहाँ पर आप लोग को x का मान बताना होगा। उसके बाद 12वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल बताइए। उसके बाद 3, 9, 27, 81 श्रेणी का यहाँ पर आप लोग को इसका 5वां पद बताना होगा। उसके बाद कह रहे हैं किसी त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद आखिरी खंड जो कि हमारा खंड यहाँ पर घा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसमें 16 प्रश्न कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर आप लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा। आप लोग इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। उसके बाद 17 प्रश्न में आप लोग यहाँ पर आपको औसत ऊंचाई निकालनी होगी, तो आप लोग यहाँ पर निकाल लीजिएगा। उसके बाद 18वां आखिरी प्रश्न यहाँ पर हम लोग से कह रहा है एक ठोस बेलना का डिब्बे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आप लोग को निकालना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर यहाँ पर आप लोग को ऐसा ही यहाँ पर पेपर कराया जाता है। अगर आप लोग भविष्य में चाहे 10th या 11th या 12th में ही चले जाएंगे तब भी यहाँ पर आप लोग को ऐसा ही मॉडल पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोग भी आने वाली वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।